परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को भक्त योग और ज्ञान योग के साथ साथ कर्म योग भी सिखाया है। पूज्य श्री का कहना है कि कर्म को करने की कला जान लो और उसे कर्म योग बनाओ तो कर्म आपको बांधने वाले नहीं, भगवान से मिलाने वाले हो जाओगे। पूज्य बापू जी के इन्हीं वचनों का आदर करते हुए उनके शिष्यों द्वारा पूरे भारत में उनका अवतरण दिवस हर वर्ष सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह 3 दिवसीय उत्सव 18, 19 और 20 अप्रैल को विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के चलते 18 अप्रैल शुक्रवार को निस्वार्थ सेवा कार्यों को करते हुए शहर के प्रमुख बाजार एवं चौराहों पर आमजन एवं राहगीरों को तेज गर्मी से राहत देने के लिए औषधि युक्त शीतल पलाश शरबत का वितरण किया गया। लगभग 1 दर्जन स्थानों पर सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ शरबत वितरण दोपहर बाद तक चलता रहा। इंदौर आश्रम में प्रमुख मुकेश भाई पटेल ने बताया कि शहर में पड़ रही प्रचंड गर्मी को देखते हुए शीतल जल एवं औषधि युक्त पलाश शरबत का वितरण पूरी गर्मियों में चालू रहेगा। शुक्रवार को भी सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में आमजन एवं राहगीरों ने तपती गर्मी में शीतल पेय का आनंद लिया। मुकेश भाई पटेल ने बताया, शनिवार को खंडवा रोड आश्रम में बापू जी का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं रविवार को शहर के विभिन्न अस्पतालों में फल एवं भोजन वितरित कर सेवा कार्य किए जाएंगे। पूज्य बापू के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आज पूज्य बापू जी का जो कल अवतरण दिवस की वर्षगांठ जो मनाई जाएगी उसके उपलक्ष्य में आज जो है यहाँ पर 3 घंटे हो चुके हैं शरबत वितरण। आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से श्रद्धालुजन, भक्तजन और आम जन यहाँ पर शरबत का लाभ ले रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप के अंदर जो पूज्य बापू जी ने ये कृपा करी है मानव जाति के ऊपर, केवल शरबत ही बापू जी का ठंडा और मीठा नहीं है। बापू जी के बाल संस्कार केंद्र, बापू जी की गौशाला, बापू जी के गुरुकुल, बापू जी के दिए हुए सत्संग और संस्कार पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम ये मानव जाति कई युगों तक पूज्य बापू जी की ऋणी रहेगी ये कि उन्होंने बापू जी ने आज जनमानस को ऐसी एक नई शिक्षा, नई संस्कृति और एक जो भारत का अध्यात्म है उससे अवगत कराया है। ऋषि प्रसाद के माध्यम से पूज्य बापू जी ने घर घर जो अलग जगाई है उसका ऋण कोई भी चुका नहीं सकता है। और आज जो शरबत वितरण जो यहाँ पर इंदौर में कई स्थानों पर हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। यहाँ पर मैं भी यहाँ द्वितीय वर्ष के रूप में यहाँ आया हूँ, पिछले दफ़ा भी आया था और मेरे साथ में कुछ शिक्षिकाएं, शिक्षक और कुछ बच्चे भी आए। ये बड़े उत्साहित हैं और बड़े प्रसन्न हैं, बापू के नाम पे ही प्रसन्न हो जाते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। ये चेतना, ये जन जागृति आगे भी जारी रहेगी। पूज्य बापू जी ने हमारे ऊपर जो कृपा कर रही है इसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पूज्य बापू जी की सदा जय हो। इंदौर आश्रम जिस प्रकार से इंदौर के अंदर जो जगह जगह व्यवस्था देते हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है और पूज्य बापू जी के लिए जहां कहीं भी सेवा का कार्य होता है इंदौर आश्रम भी वहां पर तत्पर नज़र आता है। और हम सबको जैसे ही भनक पड़ती है हम भी घर से निकल पड़ते हैं। ये पूज्य बापू जी की हमारे ऊपर कृपा है। हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई बड़ाई नहीं है, सब कुछ पूज्य बापू जी है। हरिओम। पूज्य बापू पवन मेरा नाम। हरिओम। मेरा नाम अनीता गोयल है। मैं हडबलोस की निवासी हूँ। मैं लगभग पिछले 4 वर्ष से पूज्य बापू जी से जुड़ी हुई हूँ। बहुत बार आश्रम भी आई हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम शरबत वितरण में शामिल हुई। यहाँ मतलब लोगों को शरबत वितरण करके जो आनंद की अनुभूति हुई है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं यही चाहती हूँ कि पूज्य बापू जी ने जो मानव धर्म और मानव सेवा के लिए जो अच्छे कार्य करे हैं, हम सभी उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी सेवा में सहभागी ज़रूर बन सकते हैं। हरिओम। मेरा नाम अनीता गोयल है और मैं कैरियर कॉन्वेंट स्कूल में टीचर हूँ।